शांत रहो। आज मैं इस महाभारत उस शख्स का कहानी बताने जा रहा हूँ या कहानी सुनाऊंगा जो उसकी ज्यादा भूमिका तो नहीं थी जितना थी, लेकिन दमदार थी। उसका किरदार, उसका भूमिका, उस रोल जो था महाभारत में बड़ी बेजोड़ था। ठीक है। और जो कहते हैं कि लोग ज्ञान का कोई मतलब ज्ञान लेने के लिए गुरु की ही शरण में जाना जरूरी, ये जरूरी नहीं है। अगर जिसमें ललक और भूख हो किसी चीज का पाने का, तो मैं के पेट में भी ज्ञान और अपने बुद्धि और विवेक बढ़ा सकता है। इसलिए हम उसी शख्स की कहानी बताने जाते, वीर अभिमन्यु की कहानी आज सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को, जो बहुत कम ही उम्र में महाभारत के, भारत में सबसे बड़ा युद्धों में सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ा गया था प्राचीन काल में, वह द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय में वह महाभारत युद्ध था, जो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच में। पांडवों 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों 5 थे, कौरव 100 थे। तो इन्हीं दोनों मतलब समझ लो, जो महाभारत लड़ा गया था भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, समझ लो। और इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि पूरे भारत के राजाओं को आमंत्रण करना पड़ा कि युद्ध में भाग लेने के लिए, कि ये हमार भाई हरामी है, ये भाई हमार हरामखोर है। अब हम दोनों एक दूसरे से बैठता नहीं, आप हमारे तरफ लड़िए और वो हमारे तरफ। इसमें क्या हुआ, एक तरफ पक्ष अधर्म की तरफ था, एक धर्म की तरफ। धर्म बोले तो अच्छाई की तरफ, और एक जो पक्ष था मतलब जो कौरवों की पक्ष वाले थे, वो अधर्म का सपोर्ट कर रहे थे, मतलब बुराइयों पे चल रहे थे, गलत रास्ते पे चल गए थे। और जो धर्म मतलब सही रास्ते पे चलने वाले पांडवों लोग थे। पांडव लोग सही मार्ग पे चल रहे थे, सत्य पे चल रहे थे, अच्छे विचार पे चल रहे थे। ठीक है। तो क्या था कि इसी धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। ठीक है। तो उसमें अधर्म ज्यादा प्रभावी हो रहा था, ज्यादा जीत जा रहा था। इसलिए लोग, अगर अधर्म हमेशा हर जगह जीतेगा तो लोग सत्य बोलना छोड़ देंगे, लोग सही करना छोड़ देंगे, लोग किसी के ऊपर दया करना छोड़ देंगे, लोग किसी को उपकार करना छोड़ देंगे, हमेशा झूठ बोलेंगे, हमेशा मार करेंगे, हमेशा गलत करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भैया, जो महाभारत की युद्ध, जो महाभारत का जो पटकथा है, जो भूमिका है, ये तो बहुत गलत होता जा रहा है। लेकिन यहाँ किसी धर्म मतलब सही व्यक्तियों के कोई साथ देने वाला नहीं था। अगर ये धर्म अधर्म वाले में बड़े बड़े महारथी थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, और क्या कहते हैं अश्वत्थामा, मतलब कर्ण, जैसे एक से बढ़कर एक महारथी थे, जिसके आगे कोई हारने वाले नहीं थे। लेकिन क्या था कि अधर्म के रास्ते पर चले गए थे। तो अधर्म के रास्ते पर चाहे जितना बड़ा गलत आदमी हो, चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली हो, ठीक है, अधर्मी हो, चाहे जितना बड़ा गलत, अगर अधर्मी हो, चाहे जितने तुम्हारे पास पावर हो, एक दिन तुम मारे जाओगे। और धर्म में बड़ी पावर होता, कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, मतलब तकलीफ होगी। धर्म वाले मतलब सही रास्ते, जो सत्य बोलने वाला, उसके पास थोड़ा से उसको दुख होता है, तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, मुसीबत आएगी, लेकिन हारता नहीं है। जो सही सत्य बोलने वाला कभी हारता नहीं है, उसे बस दिक्कतें आती हैं। और अधर्म जो होता है, जो असत्य होता है, जो झूठ बोलने वाला, वो कुछ पल के लिए क्या होता है, कुछ पल के लिए वो सही होता है। ठीक है, मतलब वो सही रास्ते पर रहेगा, मतलब सही रास्ते नहीं, थोड़ा से आनंदित रहेगा, कुछ पल के लिए सुखी रहेगा, ठीक है, मौज करेगा। लेकिन जब उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी, जब उसका बुरा दिन आना शुरू होगा, तो फिर कहीं कहीं पे उसका सपोर्ट नहीं, क्योंकि हर जगह पर वो असत्य बोला, झूठ बोला, फरेबी करा है, दलाली करा है, तो उसका कोई साथ देने वाला क्या, यार इसका जो साथ दे रही है हर जगह झूठ बोला, तो इसका साथ कौन देगा? और जो सत्य बोलने वाला, उससे सब डरते हैं कि भाई ये सत्य है, भले तकलीफ रहता, लेकिन ये बोलता तो सत्य है। उसके लिए उसको झुकाना बहुत मुश्किल रहता है। तो हमेशा शुरू में उसको तकलीफ रहती है, लेकिन बाद में उसको बहुत उसका जीवन सुखमय रहता है। ठीक है, सत्य बोल। तो वही धर्म अधर्म के युद्ध था। तो उसमें वीर अभिमन्यु बहुत छोटे से बालक के रूप में भूमिका अदा किए थे, जो लड़ते लड़ते वीर गति पा गए। आज उसी वीर अभिमन्यु की हम कहानी और गाथा सुनाते हैं। ठीक है। तो अभिमन्यु ने कहा, है तातश्री, है बड़े पिताजी, हम जब पेट में थे तभी उस समय माता को कहानी, हमारे पिताश्री कहानी के रूप में चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद तरीका बता रहे थे, और हम पेट में ही सीख गए थे। और यहाँ तुम लोगों को बैठा के समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखा जा रहा। वहाँ एक बच्चा गर्भ में ही है, माँ के गर्भ में ही है, वो इतने तेज बुद्धि का है, इतने तेज विवेक का है कि पेट में ही धनुर्विद्या सीख गया। ठीक है।
फिर उस समय मैं घर में था और वर्णन सुनकर मैंने यह विद्या सीख ली थी। जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया, अंतिम द्वार मतलब 7 द्वार थे, चक्रव्यूह में 7 द्वार थे, 7 द्वार में 6 द्वार तक कहानी बता दिए थे अर्जुन। 7वें द्वार की कहानी बताने की पारी आई, तभी उनके पत्नी को नींद आ गया, मतलब मन्नी के माता को नींद आ गया तो सोने चले, तो वहां पे अर्जुन कहानी बताना छोड़ दिए। तो 7वां द्वार तोड़ना बताया ही नहीं, तो इसलिए वो 7वें द्वार का, चक्रव्यूह का 7वां द्वार तोड़ना विद्या सीखे ही नहीं थे। तो क्या हुआ, का वर्णन आया, तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी वर्णन करना बंद कर दे, जिससे मैं चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भेदने का विधि नहीं सीख सका। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, चक्रव्यूह का अंतिम द्वार को तो मैं अपने गदा से ही तोड़ दूंगा।